हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हनान का एडमिशन हो गया। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या जरूरत है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत बस ठीक है। सुनिए, एक बात करना थी आपसे। मेरे पोते को ट्यूशन की सख्त जरूरत है। ही इज यंग, मेरे ख्याल में सेकंड ग्रेड में है। क्या आपकी नजर में कोई? जी जरूर, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी एक एक्स्ट्रा जॉब की जरूरत है। मैं भी यही कहना चाह रहा था। थैंक यू फॉर टेकिंग द वर्ड्स आउट ऑफ माय माउथ। जी ओके, खुदा हाफिज। चलो थैंक यू, खुदा हाफिज। डैडी ने स्नोबर आंटी से शादी से इनकार करके हमें बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया। तो तुम सब लोग मिलके बड़े मियाँ को समझाते क्यों नहीं? सबूर अंकल से उम्मीद थी मुझे, लेकिन उन्होंने तो उनको भी इनकार कर दिया। न जाने क्या घोल के पिलाया बड़ी भी ने। बड़े मियाँ उन्हें भूलने का नाम ही नहीं लेते। एक हमारे मियाँ अमेरिका जाके भूल ही गए। वो स्नोबर आंटी ने भी काफी कोशिश की उनको मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। Just don't understand, हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अब जो करना है तुम ही को करना। चलो। क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं कुछ। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। बैठिए। थोड़ा सा पर्सनल मैटर है, इसलिए आई थॉट के। सॉरी, फिर तो मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए। मसला मेरे बच्चों के एटीट्यूड का। शायद वो थक गए हैं। मेरी जिम्मेदारी उठाते उठाते अब मैं उनको एक लायबिलिटी सी लगना शुरू हो गया हूँ। इसलिए वो चाह रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। मेरे ख्याल से वो जो कह रहे हैं आपको मान लेना चाहिए। वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस तरह अकेले रह रहे हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है ना। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेरी जिंदगी में अकेला के बाद कोई और औरत वो जगह नहीं पाएगी। और सच बोलूं तो मुझे किसी की जरूरत भी नहीं। मैं जानती हूँ आपने उनके साथ एक भरपूर जिंदगी गुजारी है, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात और जरूरियात तो कभी पूरी नहीं होती ना। मेरी तो अब कोई तमन्ना भी नहीं है। बात तमन्ना की नहीं होती। अगर आप अपनी जिंदगी में से थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी खुशी किसी जरूरतमंद को दे देंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप तो बहुत सेंसिबल बातें करती हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। हालात इंसान को वक्त से पहले बहुत मैच्योर कर देते हैं। ये तो है। जो बात आपसे करनी थी वो तो करना ही भूल गई मैं। जी। मेरे घर वालों ने आपको इनवाइट किया है खाने पर। लेकिन क्यों, क्या जरूरत पड़ी? जरूरत थी, वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अरे क्यों करना है ये तकल्लुफ? कभी कभार कुछ खास लोगों के लिए तकल्लुफ कर लेना चाहिए।
इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप बैठेंगे। अंकल, अब आप ही कोई सोल्यूशन बताएं। डैडी ने तो ब्लंटली स्नोबर आंटी के फेस पे मना कर दिया। और वो स्नोबर आंटी भी नाराज हो गई हैं, फोन ही नहीं उठा रही। मुझे एक बात बताओ, आदिल अगर शादी नहीं करना चाहता तो तुम लोगों से इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोग क्यों चाहते हो कि आदिल शादी करे? अंकल, वो अकेले हो गए हैं। He needs someone. हम तो बस उनकी तन्हाई उनसे दूर करना चाहते हैं। बेटे, इरादों में अगर नेक नियति हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखे जाते। क्या मतलब? खुद गर्जी की इंतहा है। तुम लोग अपने मफाद में आदिल की शादी कराना चाह रहे हो और पेशगी शराइत रखकर सनोबर खातून का इंतखाब भी तुम लोगों ने किया। अपने बाप के साथ ऐसा खेल खेलते? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नहीं अंकल, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो मेरे साथ। आदिल ने खुद तुम लोगों की बातें सुनी है। अगर मुझे पहले इसका इल्म होता तो मैं कभी तुम लोगों की बातों में ना आता। तुम भूल रहे हो कि मेरी दोस्ती तुम्हारे दादा के साथ भी रही है। आदिल क्या सोचता होगा मेरे बारे में? मुझे भी शर्मिंदा करा दिया तुम लोगों ने। भाई शुक्र है निम्रा, एटलीस्ट तुम्हें हमारी बात समझ आ गई है। भाई जो कुछ भी कर रहे हैं डैड और इस घर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मरियम, और इसके अलावा हमने उनके लिए एक बहुत अच्छी खातून ढूंढी है। अच्छा, कौन है वो? स्नोबर आंटी मेरी फैमिली की पुरानी जानने वाली भी हैं। शी इज रियली गुड। मुझे तो ये कि कोई लालची खातून ना हो। नहीं, और वैसे भी हमने